Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts, Issue of Debentures. Beta, today's topic is Issue of Debenture as Collateral Securities. क्या बोल रही हूँ मैं बेटा? Issue of Debentures, Issue of Debentures as Collateral Securities. इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी जब मान लो लोन लेती है, चाहे लोन ले बैंक से या किसी पब्लिक से ले लोन, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी एक तो बैंक से लोन लेने की एंट्री करती है, या तो बैंक से लोन लेती है तो बैंक से लोन लेने की एंट्री करती है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, या किसी बाहर वाली पार्टी से लेती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी होती है उसका लोन अकाउंट, जैसे राम है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन अकाउंट। तो उसके अलावा क्या करती है? उनको कोलैटरल सिक्योरिटी दे देती है डिबेंचर्स। इसका मतलब होता है कि डिबेंचर ना उनको क्या करती है, प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा कंपनी एक एडिशनल सिक्योरिटी देती है। इसको हम कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं कि कंपनी ने मान लो लोन लिया फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज का, ठीक है, और कंपनी ने प्राइमरी सिक्योरिटी मान लो लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योरिटी की फॉर्म में रख दी, ठीक है। उसके अलावा कंपनी ने एक कोलैटरल सिक्योरिटी दी है डिबेंचर के फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ना अगर लोन ले रही है उसके बदले में कंपनी प्राइमरी सिक्योरिटी तो दे रही है, लेकिन इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी कंपनी ना उनको डिबेंचर जो है इश्यू कर रही है। किस तरह से इश्यू कर रही है? मीन्स कंपनी के वो जिस पर्सन ने कंपनी को लोन दिया है या जिस बैंक ने कंपनी को लोन दिया है, तो अगर कंपनी अपने लोन की वापसी नहीं कर पाएगी टाइम पर, तो वो पर्सन या वो बैंक कंपनी के क्या बन जाएंगे? डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे। इसको करने के दो मेथड्स हैं। एक है बेटा फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या होता है बेटा, और क्वेश्चन में लिखा नहीं होता कि आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है, फर्स्ट मेथड लेना है या सेकंड मेथड लेना है। आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में वैसे तो कुछ नहीं कहा होता कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो आपको मैं वैसे बताऊं सेकंड मेथड फॉलो किया करो। पहले मेथड में क्या होता है, हम लोन लेने की एंट्री करते हैं। लिखिए फॉर ऑन टेकिंग अ लोन। कंपनी अगर लोन ले रही है तो एंट्री क्या होती है? मान लो कंपनी ने बैंक से लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट एंट्री होगी, ठीक है। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, हम लोन जो है बैंक से ले रहे हैं वो। अब जैसे मान लो कंपनी ने 5 लाख का लोन लिया है तो 5 लाख की होगी एंट्री, और साथ में हम सिक्योरिटी लिख देंगे। कितनी सिक्योरिटी? मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 लाख सिक्योरिटी एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी एज ए डिबेंचर्स दी है कंपनी ने, तो वो भी साथ में हम लिख देंगे। मीन्स हम क्या लिखेंगे? बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड रुपीज, मान लो मैं कह रही हूँ 5 लाख का लोन है और 5 लाख या 6 लाख की सिक्योरिटी है, रुपीज 6 लाख डिबेंचर्स डिपॉजिटेड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये होगा, ये फर्स्ट मेथड है जिसके अंदर कंपनी ने लोन लेने की एंट्री कर दी है। अच्छा, मान लो कंपनी बैंक से लोन ना लेके पब्लिक से ले ले, उसका पब्लिक में किसी पर्सन से ले ले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट एंट्री होगी, ठीक है। ये तो था बेटा फर्स्ट मेथड। अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड की, कि सेकंड मेथड में क्या है बेटा, पहली एंट्री तो वही होगी। कौन सी? बैंक से लोन लेने की एंट्री। लिखिए नंबर 2 सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में पहली एंट्री क्या होगी? जो बैंक से लोन लेने की एंट्री है बेटा वो होगी, सबसे पहले लिखिए नंबर 1 ऑन टेकिंग अ लोन। ऑन टेकिंग अ लोन, बैंक ने लोन लिया है तो पहली एंट्री वही होगी जो मैंने अभी बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। मान लो कंपनी ने 5 लाख का लोन लिया है तो कंपनी एंट्री क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 5 लाख 5 लाख। अगर मान लो कंपनी बैंक से ना लेके किसी आउटसाइड पार्टी से लोन लेती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट आएगी। इसमें लिखेंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बस इतना ही लिखेंगे नरेशन। उसके बाद नंबर 2 क्या होगी? नंबर 2 लिखिए, इसी का नंबर 2, इसमें लिखिए ऑन इशूइंग डिबेंचर्स as collateral security, as collateral security। कंपनी ने प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा एक एडिशनल सिक्योरिटी दे रखी है। वो क्या है? वो डिबेंचर की फॉर्म में दे रखी है कि मान लो कंपनी अपने लोन की पेमेंट ना कर पाए तो डिबेंचर
वो जिसने लोन दिया है, चाहे बैंक है चाहे आउटसाइड पार्टी, वो कंपनी का डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या एंट्री बेटा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, क्या बोला कि कंपनी ने पहले तो लोन लिया, पहली एंट्री तो ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू सिक्योर ए लोन टेकन फ्रॉम बैंक। फिर बोल रही हूँ बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू सिक्योर ए लोन ऑफ जितने का लोन है, मान लो 5 लाख का है, फ्रॉम बैंक, ये एंट्री होगी। और इसको हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किसको, डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी को। फर्स्ट मेथड का मेथड अलग है और सेकंड जो मेथड है उसमें हम बैलेंस शीट में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी एक क्वेश्चन की हेल्प से। बेटा हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस कर लिए थे इशू डिबेंचर्स के, कितने क्वेश्चन किए थे, 19 तक कर लिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 कराने जा रही हूँ। अब इसके अंदर पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ के बता रही हूँ। एक एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन ए लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एस सिंह लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। लोन के ऊपर इंटरेस्ट परसेंटेज 10% दी हुई है। द कंपनी इशूड 7,50,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इन द फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी ने इशू किए 7,50,000 डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में। तो अब आपने ये चीज समझनी है कि सिक्योरिटी या तो उतनी होगी या उससे ज्यादा हो सकती है ना। तो इस क्वेश्चन में जैसे 5 लाख का लोन लिया तो 7,50,000 की सिक्योरिटी डिबेंचर की फॉर्म में दी है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। केस 1 में क्या कहा गया, व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि इशू डिबेंचर की जो कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में इशू किए हैं उसकी क्या नहीं करनी, एंट्री नहीं करनी, यानी कि एक ही एंट्री होगी बैंक टू बैंक लोन अकाउंट। और दूसरा व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कि जिसमें लिखा हुआ है कि उसको कोलेटरल सिक्योरिटी में शो करना है। तो आपकी 2 एंट्रीज होगी बेटा, एक तो बैंक टू बैंक लोन की एंट्री होगी, एक डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एंट्री होगी। तो अब आप बनाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जर्नल का फॉर्मेट। अलग अलग केसेस है, अब केस अलग है तो हम क्या करेंगे, इसका जो प्रेजेंटेशन है बैलेंस शीट में अलग अलग ही करेंगे। तो पहले आप जर्नल में सिर्फ केस 1 की जर्नल एंट्री करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसके बाद में एक्सट्रैक्ट, मैं वैसे तो पूछा नहीं हुआ कि बैलेंस शीट में किस तरह शो करना है, पर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि बैलेंस शीट में हम किस तरह इसको शो करेंगे। तो लिखिए जरा, जर्नल ऑफ एस सिंह लिमिटेड। बेटे इस क्वेश्चन में हमें नहीं कहा गया कि किस तरह प्रेजेंट करना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में, पर मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, पेपर में आ जाता है इसलिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 20, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, अब एक ही एंट्री होनी है, जो बैंक से लोन लिया है कंपनी ने उसकी एंट्री करनी है। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया ये देखिए बेटा, 5 लाख का। बीइंग, लिखिए बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, टेकन फ्रॉम बैंक एंड ₹7,50,000। कंपनी ने ये 7,50,000 किस चीज के लिखे हैं, ये वो लिखे हैं जो कि कंपनी ने कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में क्या किए हैं, इशू किए हैं। एक प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी होती है। कंपनी ने ₹2,50,000 के डिबेंचर डिपॉजिट करे हैं
डिबेंचर्स डिपॉजिटेड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है बेटा, हम एक ही एंट्री करेंगे केस 1 में कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 5 लाख का लोन ले लिया, हमने लिखा कंसीडरेशन बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड ₹7,50,000 डिबेंचर्स डिपॉजिटेड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब हम इसकी एक्सट्रैक्ट को बैलेंस शीट में किस तरह से प्रेजेंट करना है हम वो दिखाएंगे। आपको पता है कि ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएगा, ये बैंक से जो हमने लोन लिया है, एक तो ये बैंक लोन हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा, एक जो हमने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं कोलैटरल सिक्योरिटी में वो भी हम देखेंगे कितने हैं। इनको हमने इसकी एंट्री डिबेंचर सस्पेंस वाली हमने नहीं करी, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में सिर्फ हम बैंक लोन शो करेंगे। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो डिबेंचर्स हैं वो हम उसकी एंट्री नहीं कर रहे, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट, सिर्फ लोन लेने की एंट्री कर रहे हैं। तो लिख लीजिए बेटा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ SC। अभी मैं केस 1 के बारे में बात कर रही हूँ। एक्सट्रैक्ट ऑफ, पहली एंट्री कर ली बैंक टू बैंक लोन, हमने लोन ले लिया। ठीक है, हमने डिबेंचर की एंट्री नहीं करी, तो आप क्या लिखेंगे, पहले इसको प्रेजेंट कैसे करना है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ SC लिमिटेड, SC लिमिटेड एज एड डैश। फॉर्मेट सबको पता है बेटा, पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट करंट ईयर, फिर अमाउंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ईयर नहीं पता कौन सा है, तो इसीलिए हम अमाउंट करंट ईयर और अमाउंट प्रीवियस ईयर लिखते हैं। अमाउंट के कॉलम में हम रुपीज लिख देते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें इक्विटी तो है नहीं, इक्विटी में मैंने आपको बताया हुआ है, इक्विटी में शेयर होल्डर फंड आता है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस आते हैं। तो लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। हम इसमें कौन सी लायबिलिटी दिखाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है बेटा, जो मोर देन 1 ईयर के लिए होती है, 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हम क्या दिखाएंगे बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमारे पास कुछ भी नहीं था लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो हम नोट नंबर 1 बनाएंगे। वैसे इसका ये बता देती हूँ बेटा, हमने प्रीवियस ईयर में कुछ भी नहीं लिखना, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने लोन कितने का लिया बेटा, 5 लाख का लोन लिया हमने, तो वो 5 लाख हम इसको दिखा देंगे। अब इसी के नीचे मैं आपको नोट्स टू अकाउंट बना के दिखाती हूँ। ठीक है, अब आप बनाइए बेटा, ये जो इसका नोट बनाना पड़ेगा, लिखिए नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट फॉर्मेट आपको याद होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लिख लीजिए बेटा नोट्स टू अकाउंट। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अमाउंट के कॉलम में रुपीज लिख लीजिए, इसके नीचे लिखो नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। जो हमने बैंक से लोन लिया है ये लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट है, लिखिए बैंक लोन, बैंक लोन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी,
ऑफ रुपीज ऑफ डिबेंचर ऑफ रुपीज 7,50,000 on collateral security of debentures of रुपीज 7,50,000। वैसे कंपनी ने लोन कितने का लिया बेटा? 5 लाख का लिया है, तो 7,50,000 जो हमने क्या कर दिए हैं, 7,50,000 का हमने डिबेंचर इशू कर दिए हैं। तो अब 5 लाख का जो ये लोन है वो लिख दीजिए, यही वाला 5 लाख ऊपर आ गया। ठीक है, एक तो था बेटा ये केस नंबर 1। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा? जर्नल बनाना पड़ेगा, फिर बनाएंगे आप जर्नल, फिर हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे। तो लिखिए जरा, जर्नल ऑफ एस सिंह लिमिटेड, जर्नल ऑफ एस सिंह लिमिटेड। फॉर्मेट क्या बेटा? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, बेटा पहली एंट्री तो वही होगी सेकेंड मेथड में। कौन सी? जो हम लोन लेने की एंट्री करते हैं, तो लोन लेने की एंट्री करेंगे। सबसे पहले कंपनी ने लोन लिया है बैंक से 5 लाख रुपीस का, तो वही करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया बेटा? 5 लाख का। 5 लाख लिख देंगे, और इसकी नरेशन हम क्या लिखेंगे? बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले लिया है। अभी लोन लेने की एंट्री करेंगे, फिर हम डिबेंचर इशू करने की भी एंट्री करेंगे। कोलैटरल सिक्योरिटी लिखिए, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले लिया है। अब हमने उसके बदले में क्या किया है? 7,50,000 के डिबेंचर इशू कर दिए हैं, तो वो डिबेंचर इशू करने की एंट्री करेंगे। परसेंटेज दी हुई है, कौन सी है परसेंटेज बेटा? परसेंटेज हमारे 10% दे रखी है, तो आप एंट्री क्या करेंगे? सेकेंड एंट्री लिखिए, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, 7,50,000, 7,50,000। नरेशन क्या लिखेंगे इसकी बेटा? बीइंग इशू ऑफ रुपीज 7,50,000। हमने कंपनी ने क्या किया? 7,50,000 रुपए के डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। 7,50,000 डिबेंचर्स एज कोलैटरल security to secure a loan of rupees 5 lakh from बैंक, बैंक से जो लोन फ्रॉम द बैंक से जो लोन लिया 5 लाख का, उसको सिक्योर करने के लिए कंपनी ने क्या कर दिए हैं? डिबेंचर इशू कर दिए हैं। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर होल्डर कब बनेंगे? कंपनी वाले उनके कंपनी ने बैंक से जब लोन लिया था 5 लाख का, उसके बदले में कंपनी ने क्या कर दिए? डिबेंचर दे दिए कोलैटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा। अगर एस सिंह लिमिटेड क्या नहीं करती? पेमेंट नहीं कर देती टाइम पर, किसकी? बैंक की लोन की पेमेंट नहीं कर देती, तो बैंक वाले क्या बन जाएंगे? कंपनी की प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा कंपनी एस सिंह कंपनी के क्या बन जाएंगे? डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे। तो इसको किस तरह से हम कंपनी की बैलेंस शीट में शो करेंगे वो भी मैं बता रही हूँ। वैसे तो पूछा नहीं था क्वेश्चन में, पर मैं आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ?
क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि आप किस तरह से इसको शो करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट में, तो आप वो भी लिख लीजिए बेटा। हमें एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा कंपनी की बैलेंस शीट का। अमाउंट सेम आएगा, बस इसमें नोट्स में चेंज आएगा बेटा। आप लिखिए जरा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एस सिंह लिमिटेड एज एंड डैश। ठीक है, आप लिखेंगे क्या बेटा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, रुपीस रुपीस, अमाउंट प्रीवियस ईयर। आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड, सॉरी शेयर होल्डर फंड तो लिखना ही नहीं, शेयर कैपिटल है नहीं। इसमें हम क्या लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारी सेम रहेंगी, 5 लाख ही रहेगी। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या आएगा बेटा, सेम आएगा हमारा 5 लाख का 5 लाख ही आएगा। अब लॉजिकली 5 लाख ही क्यों आएगा, हमने करना क्या है वो बता रही हूँ। अब इसका पहले आप बनाएंगे नोट्स, नोट्स में चेंज आएगा। अब क्या चेंज आएगा वो मैं बता रही हूँ। लिखिए नोट्स टू अकाउंट, अकाउंट्स, सबको फॉर्मेट पता है बेटा इसका, लिख लीजिए पर्टिकुलर्स। उसके बाद हम करेंगे अमाउंट। अब क्या चेंज है इसमें वही समझाने जा रही, नोट्स में ही चेंज आएगा बेटा। अमाउंट के कॉलम में रुपीस लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब आप लिखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिखिए 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। क्या हमारे पास पहले डिबेंचर्स थे, नहीं थे ना, डैश। फिर आप क्या लिखेंगे, डैश, सॉरी डैश में हम हमारे डिबेंचर कितने होंगे, 0 प्लस हमने और कितने इशू किए, 7,50,000, तो ये 7,50,000 आ जाएगा। 0 प्लस 7,50,000 लेस डिबेंचर सस्पेंस। बेटा ये सस्पेंस की बात है ना कि हम डिबेंचर होल्डर कंपनी के वो डिबेंचर होल्डर बनेंगे बैंक वाले। पता क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो कंपनी टाइम पर पैसे नहीं देगी, अगर कंपनी नहीं देगी पैसे तो वो बैंक वाले कंपनी के क्या बन जाएंगे, डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे। तो 7,50,000 ही हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बाहर डैश आएगा। फिर समझो मैं क्या कह रही हूँ, डिबेंचर पहले थे नहीं, 0 थे, अब ऐड करेंगे 7,50,000। ये ऐड क्यों किया, कंपनी के कौन डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे, बैंक वाले बन जाएंगे। माइनस कर दिया, शायद वो ना भी बने। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि वो अगर लोन की टाइम पर पेमेंट कर देंगे तो कंपनी के वो डिबेंचर होल्डर नहीं बनेंगे बैंक वाले, है ना। बैंक ने क्योंकि 5 लाख का लोन दिया, उसके बदले में कंपनी ने उनको डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी में दी है, तो पहले डिबेंचर मालूम है ही नहीं, क्वेश्चन में है ही नहीं, 0 है। तो 7.5 लाख हम पहले ऐड करेंगे 0 में, और एक बार 7.5 लाख ही माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसलिए करे क्योंकि इश्यू कर दिए, माइनस हो सकता है कि वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर बने ही ना बैंक वाले, इसलिए तो डैश आ गया। फिर उसी के नीचे लिख दीजिए बैंक लोन, बैंक लोन। अब आपको पता है कंपनी ने बैंक से कितने का लोन लिया है, 5 लाख का लिया है। ब्रैकेट में लिख दो ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ
ऑफ डिबेंचर ऑफ रुपीज, डिबेंचर्स और कितने का लिया 7,50,000, 7,50,000। ठीक है, अंदर लिखना है आपने। बाहर अमाउंट कितना आएगा बेटा, बाहर आपका अमाउंट 5 लाख आएगा। यही 5 लाख हमने क्या कर दिया है, ऊपर दिखा दिया है यहाँ पर। ठीक है, फिर समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। मैं ये कह रही हूँ कंपनी ने 5 लाख का लोन लिया, वही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आना है एक्चुअल में ये वाला 5 लाख। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये सेकंड जो केस है इसके अंदर हमने डिवेंचर इशू करने की एंट्री की है ना, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो वही हमने डिवेंचर पहले इंक्रीज कर लिए, 0 थे पहले, अब 7,50,000 प्लस कर लिया। एक बार हमने 7,50,000 माइनस कर दिया। क्यों प्लस किया, हो सकता है वो डिवेंचर होल्डर बन जाए, हो सकता है वो ना बने। पहले हमने शो कर दी कि वो बन जाए, फिर हमने कर दिया नहीं बने, क्योंकि अभी कंफर्म तो है नहीं कि कंपनी बैंक के लोन की वापसी नहीं करेगी। अगर नहीं वापस करेगी फिर तो वो डिवेंचर होल्डर बन जाएंगे बैंक वाले, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हमने ये शो कर दिया। और बैंक से जो लोन लिया है वो 5 लाख का था, सिक्योरिटी कितनी रखी 7.5 लाख, हमने यहाँ पर 5 लाख शो कर दिया। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा 21 क्वेश्चन सुनिए। हसन लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹30 लाख फ्रॉम अ बैंक अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ 40 लाख। कंपनी ने लोन लिया है 30 लाख का। पहली एंट्री होगी बैंक टू बैंक लोन अकाउंट। प्राइमरी सिक्योरिटी जो होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब जो मेन सिक्योरिटी उसकी हम एंट्री नहीं करते। एंड इशूड 35,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। और कंपनी ने 35,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू किए हैं। तो हमारी सेकंड एंट्री क्या होगी, मैं सेकंड मेथड फॉलो कर रही हूँ। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट 35,000 इंटू 100, 35 लाख 35 लाख। Company again after 1 year took a loan of 50 lakh from bank against plant as primary security and deposited 60,000 डिबेंचर of 100 each as collateral security। कंपनी ने फिर अगले साल क्या लिया, एक लोन लिया है बैंक से 50 लाख का। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 50 लाख 50 लाख। और जो प्राइमरी सिक्योरिटी है उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, वैसे भी अमाउंट भी नहीं पता। और हमने डिपॉजिट किया 60,000 डिबेंचर 100 रुपीज वाले। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट 60 लाख 60 लाख। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड हाउ यू विल डील द इशू डिबेंचर एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट में हमने डिबेंचर इशू को कैसे शो करना है और बैंक लोन किस तरह शो करना है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले आप बनाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में जर्नल ऑफ हसन लिमिटेड लिखिए। जर्नल ऑफ हसन लिमिटेड। ठीक है बेटा, फॉर्मेट क्या है इसका, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, हम सेकंड मेथड फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा तो नहीं हुआ कौन सा मेथड फॉलो करना है, पर आप सेकंड मेथड फॉलो करो क्योंकि सेकंड में फर्स्ट अपने आप इंक्लूड हो जाता है। तो आप लिखिए, पहले क्या किया कंपनी ने, डेट नहीं पता, आप लिखेंगे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक से जो कंपनी ने लोन लिया है दैट इज ऑफ ₹30 लाख, 30 लाख। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया है। उसके बाद हम क्या एंट्री करेंगे बेटा, जो कोलैटरल सिक्योरिटी इश्यू करने की एंट्री करेंगे। लिखिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, 6% डिबेंचर्स अकाउंट। अब आप देखिए 30 लाख का लोन लिया है, 35,000 डिबेंचर्स 100 रुपए वाले कंपनी ने इशू किए हैं, तो 35 लाख आ जाएगा।
बीइंग ₹35 लाख। कंपनी ने क्या किया है, 35 लाख के क्या किए हैं, डिबेंचर इश्यू किए हैं, डिबेंचर्स issued to secure a loan of ₹30 लाख। 30 लाख का लोन सिक्योर करने के लिए डिबेंचर क्या कर दिए हैं कंपनी ने बेटे, इशू कर दिए हैं। फिर दोबारा बता रही हूँ, कंपनी ने क्या किया है, पहले तो कंपनी ने 30 लाख का लोन ले लिया, उसके बदले में कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने वो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा डिबेंचर जो है इशू कर दी है। कितने परसेंट वाले हैं बेटा, इसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन में, 6% डिबेंचर जो है वाले कंपनी ने इशू कर दिए सिक्योर करने के लिए लोन को। उसके बाद हम फिर एंट्री करेंगे अगली, लिखिए जरा, इससे अगली एंट्री होगी बैंक टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, फिर कंपनी ने लोन लिया है दैट इज ऑफ ₹50 लाख। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 50 लाख, 50 लाख। रिलेशन सेम रहेगी, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ठीक है, अगली एंट्री डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट आएगी। अब कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इश्यू किए, 60 लाख वाले, 60 लाख, बीइंग ₹60 लाख डिबेंचर इशू टू सिक्योर ए लोन ऑफ ₹50 लाख। ठीक है, 60 लाख के डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हैं, तो ये आपने लिख देना है। ठीक है, कुल मिलाकर मैं आपको वैसे बताऊं, कंपनी ने लोन कितने का लिया है बेटा, एक तो लोन 30 लाख का लिया है, एक कंपनी ने लोन 50 लाख का लिया है, कुल मिला के 80 लाख का लोन लिया है। ठीक है, 30 लाख का पहले लिया था और 50 लाख का अभी लिया, 80 लाख का कंपनी ने लोन लिया है। ठीक है, जो हम इसको अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट में किस तरह से प्रेजेंट करना है वो लिखेंगे। लिखिए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट मीन्स पार्ट ऑफ बैलेंस शीट है, ये पूरा बैलेंस शीट नहीं है। लिखिए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हसन लिमिटेड। फॉर्मेट सबको पता है बेटा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिर अमाउंट गारंटी है, अमाउंट प्रीवियस ईयर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। तो अमाउंट करंट ईयर है और अमाउंट प्रीवियस ईयर है, उसमें आप क्या लिखेंगे, रुपीज लिखेंगे। लिख लीजिए बेटा, रुपीज। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब आप देखो कंपनी ने एक्चुअल में कितने का बोरो किया लोन, देखिए जरा। एक तो कंपनी ने बेटा 30 लाख का लोन लिया, एक 50 लाख का लिया, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कंपनी ने लोन जो है 80 लाख का लिया है, तो 80 लाख लिख लीजिए। ठीक है, अब हम बेटा क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट बनाइए जरा, नोट्स टू अकाउंट। फॉर्मेट आता है बेटा आपको, पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट,
आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ये देखिए परसेंटेज कितनी है, 6% है। कंपनी क्या करेगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखेगी, पर्टिकुलर्स में लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर हम 6% डिवेंचर लिखेंगे। नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है, इसमें लिखेंगे 6% डिवेंचर्स। अब ये समझने वाली बात है, कंपनी ने एक तो 35 लाख की सिक्योरिटी दी है और एक 60 लाख की सिक्योरिटी दी है। इट मीन सिक्योरिटी टोटल कितनी होगी डिबेंचर की, 95 लाख की। तो आप लिखेंगे डिबेंचर के सामने 95 लाख लेस डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट सेम 95 लाख, बाहर कितना आएगा, नील, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे बैंक लोन कितना लिया है। आपको पता है कंपनी ने बैंक लोन 30 लाख का एक लिया, 50 लाख का एक लिया, 80 लाख का लिया है। तो लिखिए बैंक लोन ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी, कंपनी ने क्या किया, प्राइमरी सिक्योरिटी भी ली है और सॉरी प्राइमरी सिक्योरिटी तो दी ही दी है, उसके अलावा कंपनी ने क्या किया है, कोलैटरल सिक्योरिटी दी है। प्राइमरी सिक्योरिटी देखिए बेटा कितनी है, कंपनी ने 40 लाख की, 40 लाख एंड कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स एंड कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ रुपीज 95 लाख। 95 लाख कैसे आया, मैंने अभी बताया 35 लाख की जो है पहले सिक्योरिटी दी है, 60 लाख की बाद में दी है। तो कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, कितने का लोन लिया है बेटा, एक तो 30 लाख का लिया, एक 50 लाख का लिया। कंपनी ने 80 लाख का लोन लिया है और उसके बदले सिक्योरिटी क्या दी है, प्राइमरी सिक्योरिटी तो दी है, उसके अलावा कंपनी ने 95 लाख की क्या दी है, डिवेंचर की सिक्योरिटी भी दी है। तो समझ आ गया बेटा। आज आपने इस वीडियो में टॉपिक कौन सा किया, इशू डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, जिसके अंदर मैंने आपको 2 मेथड कराए। फर्स्ट मेथड में हमारी एंट्री होती है बैंक टू बैंक लोन अकाउंट, सेकंड मेथड में एक एंट्री तो यही होती है बैंक टू बैंक लोन अकाउंट, दूसरी एंट्री होती है बेटा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.